नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। ज्ञानी कटेहरी विधानसभा उपचुनाव, जहां पर आज 4,08,000 मतदाताओं ने 425 बूथों पर जाकर के 11 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला किया। सुबह 7 बजे से लेकर के 5 बजे तक लगातार मतदान होता रहा। लंबी लंबी कतारें देखी गई, लेकिन जो आंकड़ा आ रहा है वोट प्रतिशत का, वह निराशा जनक आंकड़ा आ रहा है कि पिछली बार जहां 62.5% वोटिंग हुआ था, वहीं इस बार का जो आंकड़ा आ रहा है वह करीब 57% का आ रहा है। अभी पूरा आंकड़ा नहीं आ पाया है, लेकिन 425 बूथ में से जो 400 बूथ का आंकड़ा अभी अभी एवीएन न्यूज प्लस ने कलेक्ट किया है, उसके अनुसार 57% मतदान का आंकड़ा आया है। यानी पिछले वर्ष की अपेक्षा करीब 5 से 5.5% कम मतदान हुआ है। हम आपको बता दें कि 3 प्रत्याशी कांटे के टक्कर में थे और चौथे प्रत्याशी की संभावनाएं कई जगह पर बड़ी मजबूती के साथ दिखाई दे रही थी। भारतीय जनता पार्टी के जहां धर्मराज निषाद लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की शोभावती वर्मा लड़ते हुए दिखाई दे रही थी। अमित वर्मा बहुजन समाज पार्टी के भी कांटे का टक्कर देते हुए नजर आ रहे थे। हम आपको बता दें कि त्रिकोणात्मक लड़ाई के बीच में राजेश कुमार का भी नाम लिया जा रहा था। राजेश कुमार जो आजाद समाज पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, प्रत्याशी हैं, उनका भी कहीं कहीं जबरदस्त ढंग से उनके पक्ष में मतदान होते हुए दिखाई दे रहा था। हम आपको बता दें कि 62.5% मतदान हुआ था 2022 में, लेकिन इस बार जो आंकड़ा आ रहा है करीब 57% का आंकड़ा आ रहा है, जो काफी निराशाजनक स्थिति में खड़ा कर दिया। वैसे उपचुनाव में जिस तरह से एनर्जी देखी जाती है, उपचुनाव में जिस तरह से सभी दलों का कन्विंसिंग देखा जाता है, उससे एक बड़ा आंकड़ा मतदान का हमेशा आता है। लेकिन इस बार के उपचुनाव में मतदान का वोट प्रतिशत कम होना यह कहीं न कहीं चौंकाने वाली बात है। हम आपको बता दें कि मौसम गुलाबी था, सुबह से ही लाइनें दिखाई दे रही थी और खेती किसानी की अगर बात की जाए तो इस समय लगभग फुर्सत में किसान भी नजर आ रहे थे। लेकिन इसके बावजूद जो आंकड़ा सामने आ रहा है वह 57% के आसपास का आ रहा है, जो चिंता का विषय है। हम आपको बता दें कि पिछली बार एक बार फिर हम आपको लेकर के चलते हैं 2022 की तरफ, जब लालजी वर्मा को 93,524 मत मिला हुआ था, वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी अवधेश द्विवेदी को 85,828 मत मिला हुआ था। दूसरी तरफ प्रतीक पांडे तीसरे नंबर पर थे, 58,482 मत पाकर के सब मिलाकर के 62.5% एक बड़ा आंकड़ा सामने आया था, एक बड़ा वोट प्रतिशत सामने आया था। लेकिन इस बार 57% के आसपास का आंकड़ा कहीं न कहीं वोट प्रतिशत गिरने के कारण जो जीत का मार्जिन है वह भी कम दिखाएगा, यानी कांटे का टक्कर होते हुए दिखाई देगा। अब 11 प्रत्याशी थे, 11 प्रत्याशियों में किसके भाग्य का फैसला 4,08,000 मतदाताओं ने किया है 425 बूथों पर जाकर के, यह 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन 23 तारीख को एवीएन न्यूज प्लस आपको लाइव बताएगा, एक एक वोट की जानकारी बताएगा कि आपने जो वोट दिया है किसके सिर पर बांधा है ताज, कौन बनेगा कटेहरी का सरताज, यह तय हो जाएगा 23 तारीख को। और आपके साथ रहेगा हम सफर की तरह एवीएन न्यूज प्लस, बिल्कुल आज की तरह जैसे आपको पल पल की जानकारी दे रहा था। सबसे लेटेस्ट, सबसे तेज, सबसे पहले अगर अपडेट आपको दिया है इस चुनाव का तो एवीएन न्यूज प्लस ने दिया है। तो बने रहिए आप एवीएन न्यूज प्लस के साथ। अगर यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 23 तारीख को सबसे पहले जीत हार से लेकर के रुझान तक की सारी जानकारी आपको पहुंचाएगा। फेसबुक पर एवीएन न्यूज प्लस को फॉलो करिए। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।